आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं सन 2005 में 18 पहियों वाली ट्रक लेकर मोरवी राजकोट से लाहन नेपाल के लिए रवाना हुआ था। सफ़र काफ़ी लंबा था, ऊपर से हमें सिर्फ रात में ही चलने की इजाज़त थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि दौसाबंदी जगह पर हमें रुकना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे जाम था। पूछताछ की तो पता चला कि गुजर आंदोलन के चलते पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है और कब तक रास्ता खाली होगा इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। तो वहीं मेरे साथ साथ और भी कई ट्रक वाले भी उस जगह पर जाम में फंसे रहे। जाम इतना लंबा था कि अगले 2 दिनों तक ट्रक 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ी। मगर बीते 2 दिनों में यहाँ पर सभी ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ दोस्ती जरूर हो गई थी, जिस वजह से उस जाम में फंसे होने के बावजूद वक्त बड़े ही आराम से कट रहा था। मगर तीसरे दिन ही उस आंदोलन ने तुल पकड़ लिया और जिसके चलते वहाँ पर खून खराबा मच गया। मेरे आंखों के सामने कई ड्राइवरों को जिंदा जला दिया गया था। मैं और बाकी के ड्राइवर अब ट्रक से बाहर निकलने से भी कतराने लगे थे। पता नहीं किस घड़ी क्या हो जाता। फिर जब हमें उड़ती हुई एक खबर मिली कि आज रात में फिर खून खराबा होने वाला है, तो ये जानकर हम सारे के सारे बुरी तरह से डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की सोची। रात के तकरीबन 1 बजे हम कुछ ड्राइवर अपना अपना ट्रक छोड़कर रात के ही साय में निकल गए। हम लोग अभी हाईवे से कुछ ही दूर आए थे कि तभी रास्ते में हमें कुछ लोग दिखे जो बुरी तरह से घायल थे। मैं उनकी मदद के लिए अभी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मंगेश ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई भागो यहाँ से, ये कोई इंसान नहीं है। उसके इतना कहते ही मैं एकदम से रुक गया और फिर जब उन लोगों की तरफ मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो सारे वही लोग हैं जो दंगे में मारे गए थे और अब उनकी आत्माएं हाईवे पर भटकने लगी थी। उन्हें देखते ही हम सारे के सारे इधर उधर भागने लगे। मैं भी बेतहासा भागने लगा। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं किस तरफ को भाग रहा हूँ। बीच बीच में लोगों की चीखने की आवाज़ें आती तो मैं और तेज़ दौड़ने की कोशिश करता। मैं दौड़ते दौड़ते अब काफ़ी दूर चला आया था। फिर जब मैं कुछ देर के लिए रुका तो पाया कि सामने एक छोटा सा होटल है। मैं वहीं जाकर रुक गया। अगले 7 दिनों तक मैं उसी होटल में रहा। इसी बीच मुझे खबर मिली कि उस हाईवे पर काफ़ी सारे ट्रक जला दिए गए हैं और काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। फिर जब ये खबर मिली कि आंदोलन खत्म हो गया है और रास्ता अब खुल चुका है, तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा ट्रक सही सलामत था। मैं अपना ट्रक वहाँ से लेकर निकला और फिर मैं लाहन पहुँचा। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा और खौफनाक सफ़र रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।